स्वागतम गुरुदेव आपका। विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको बाबा भगवान शिव, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के साथ में यहाँ विराजते हैं। बारह ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, बाबा वैद्यनाथ, जहाँ माँ जगत जननी अम्बा माँ सती के हृदय पर ही भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का, शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका और हमारा कोई पुण्य। एक मानव का शरीर
मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो। श्रावण के महीने में अगर चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं, ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था, पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने
इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है,